नमस्ते साथियों। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे कि जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या नामकरण देते हैं। ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या नाम देते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या नाम देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कार्बन की श्रृंखला के बीच में जैसे ये क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा समूह जुड़ा होता है उसको बोला जाता है प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। ये जैसे कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एक तो होता है हेलो, क्लोरो और ब्रोमो। जैसे क्लोरीन जुड़ा होता है उसको बोला जाता है क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा होता है उसको बोला जाता है ब्रोमो। ठीक है। एल्कोहल जुड़ा होता है, जैसे OH जुड़ा होता है। एक एल्डिहाइड होता है, ये C++O और H, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड समूह है। एक होता है कीटोन होता है, C++O होता है। इसके अलावा एक होता है ये ओइक एसिड होता है। ठीक है। एक होता है C++O और OH, इसको जिसमें डबल O होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ओइक एसिड होता है। तो इनको सबको क्या बोला जाता है, क्रियात्मक समूह बोला जाता है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। जब देखिए, जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में विषम परमाणु किसी समूह रूप में या इस तरह से उपस्थित हो, यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता हो, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रक्रियात्मक समूह बोला जाता है। ठीक है। ये हैं जैसे क्लोरीन जुड़ा, ब्रोमीन है, एल्डिहाइड, कीटोन समूह है, ओइक एसिड, ये अलग अलग क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है। इसके बाद देखिए सूत्र है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। एल्किन श्रेणी का भी सामान्य सूत्र है, एल्काइन श्रेणी का भी सामान्य सूत्र है। ठीक है। एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है कि जैसे मान लीजिए ये है कार्बन की कोई श्रृंखला है इस प्रकार से। ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो एक नंबर पे तो क्या नाम आता है, मेथ। ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ठीक है, ब्यूट नाम आता है। और जिसमें एल्केन श्रेणी में कार्बन की श्रृंखला के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, एन लग जाता है। ठीक है। उसके आगे क्या लग जाता है, एन। तो इसका नाम क्या हुआ, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो ये जिसमें कार्बन की श्रृंखला 4 है, जिसमें श्रृंखला कार्बन की मात्रा 4 हो तो उसको क्या नाम देते हैं, ब्यूट प्लस एन। तो इसको क्या बोला जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है। ब्यूटेन, इसको क्या नाम बोला जाएगा, ब्यूटेन बोला जाएगा। ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। ठीक है। मतलब इसका मतलब जैसे ये है कार्बन की श्रृंखला 3 है इसमें। ठीक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। बाकी क्या होंगे, इसमें हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। एक तो जैसे कार्बन से होगी इसकी संयोजकता पूरी, बाकी क्या जुड़े रहेंगे, इसमें हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। ठीक है। इसमें यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, फिर ये चारों संयोजकताएं पूरी हो जाएगी। तो ये 3 इसमें क्या है, कार्बन। तो कार्बन की संख्या तो कितनी हुई, ये कि 1 2 3, 3 की श्रृंखला को क्या बोला जाता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन बोला जाएगा। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा C3। ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे इसमें, C3H8। ये किसका सूत्र है, प्रोपेन का। ठीक है। इस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र क्या है कि कार्बन की CnH2n प्लस में 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या दुगुनी से प्लस में 2 हो जाएगी। जैसे C3 था और H कितने थे, 8 है। मतलब इस कार्बन की श्रृंखला दुगनी से प्लस में 2 कर देना। तो कार्बन 3 है तो दुगना कितना हुआ, 6 हुआ, प्लस का 2 करेंगे 8। तो इसमें कितना हुआ, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 हुई, हाइड्रोजन की कितना हुआ, हाइड्रोजन का 8 हुई। इसी प्रकार से हम जैसे देखेंगे कि ब्यूटेन का सूत्र पूछे तो ब्यूटेन कितने नंबर पर आता है, कार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है C4। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी उसमें, डबल से +2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 10 होंगे, H10 होगा। ठीक है। तो CnH2n प्लस में 2। इसी प्रकार से देखिए एल्किन का मतलब ये हुआ कि जैसे कार्बन है,
कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये किसका सूत्र है, एल्कीन का, ठीक है। तो इस कार्बन की संयोजकता 4 होगी तो इसमें 2 तो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन, 2 इस कार्बन से संयोजकता पूरी हो गई। इसी प्रकार से ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इसकी संयोजकता 2 तो इससे पूरी हो जाएगी, 2 इससे पूरी हो जाएगी। ये कार्बन है तो 2 तो ये कार्बन से पूरी हो जाएगी, 2 क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ, 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या नाम देते हैं, प्रोपेन, ठीक है। और इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपिन, ठीक है। तो प्रोपिन का रासायनिक सूत्र क्या हुआ, देखिए C3, ठीक है, C3 हुआ। H2N एल्कीन के सामान्य सूत्र है CnH2n हुआ, मतलब कार्बन सीधा दुगुना हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी इसमें, 1 2 3 और 4। Cn मतलब C3H6, ये किसका सूत्र है, C3H6, ये किसका सूत्र हुआ, प्रोपिन का, ठीक है। और प्रोपाइन का कैसे हुआ, इसमें यह है एल्केन के सामान्य सूत्र में तो CnH2n प्लस में 2, एल्कीन का सामान्य सूत्र में CnH2n हुआ, ठीक है। और एल्काइन के सामान्य सूत्र में CnH2n माइनस में 2। इस प्रकार से जैसे एल्केन में हम प्लस में 2 कर रहे थे हाइड्रोजन, मतलब डबल से 2 प्लस कर रहे थे, इसमें डबल करेंगे, इसमें डबल से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये किसके सूत्र हैं, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, एल्केन का एल्काइन का सामान्य सूत्र है। मतलब कार्बन की श्रृंखला जोड़ेंगे, उसमें कार्बन कितने हैं उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक सूत्र बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मतलब कार्बन की श्रृंखला के आधार पर एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, ठीक है। और ये क्या हो गए, प्रक्रियात्मक समूह है, क्लोरीन ब्रोमीन एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, पहले भी मैंने क्लास करवाई थी एक कार्बन से संबंधित, आज भी हम कुछ कार्बन के से संबंधित इसके बाद में देखिए अब क्वेश्चन हल करेंगे कुछ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था जिसमें 6 कार्बन की श्रृंखला होती है उसको क्या नाम देते हैं, बेंजीन। अब देखिए ये प्रश्न आया गया, बेंजीन में सिग्मा, और ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखिए बेंजीन की संरचना इस प्रकार से आता है, बेंजीन जिसमें 6 कार्बन की श्रृंखला हो, तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ होगा एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, कितने हुए, टोटल 6 कार्बन होगी, ठीक है। बेंजीन की श्रृंखला में पाई बंध की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो एक को छोड़ के दूसरे कार्बन के बीच में क्या होता है, पाई बंध होता है, ठीक है। इस प्रकार से पाई बंध होता है, तो पाई बंधों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी होती है, और सिग्मा बंध कितनी हुई है, देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के बीच में ये क्या हुआ, सिग्मा बंध हुआ। ये कार्बन अन्य 2 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, इस प्रकार से काउंट करेंगे तो टोटल क्या रहेंगे, 12 तो इसमें सिग्मा बंध रहेंगे, 3 इसमें ये पाई बंध रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है, तो 12 तो क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 क्या हुए, इसमें पाई बॉन्ड हुए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं, ठीक है। यूरिया का सूत्र आता है NH2C डबल बंध O, ठीक है, और C डबल बंध O, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। यूरिया में कौन कौन से हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तत्व क्या है, यूरिया के सूत्र में शामिल है। इसके अलावा देखिए C और समूह का अबंध क्या है, मतलब बंध कौन सा है C और O के बीच में, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑक्सीजन के साथ में कितना बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 3। इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। C ट्रिपल बॉन्ड O, तो ये किस कौन से कितने बंद हुए, 3 ट्रिपल बॉन्ड हुए, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो कहलाता है। एक हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और जिसमें क्या रहे, कार्बन भी रहे, ठीक है। जिसमें एक हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन के 2 परमाणु, ठीक है, कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंध से जुड़े हो क्या कहलाता है, उसको मैंने अभी बताया कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन श्रेणी बोला जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन श्रेणी होती है,
जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन श्रेणी बोला जाता है। तो डबल बॉन्ड वाली श्रेणी को क्या बोला जाएगा? एल्किन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? डबल बॉन्ड वाली श्रेणी को एल्किन बोला जाएगा साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर की जो बोतल होती है ना, इसमें जो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक होती है ना, इसमें कभी बार ये डी होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती है, इसको हम अचानक से खोलते हैं तो झाग आते हैं, गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उच्च दाब पे भरी जाती है, उसमें CO2 गैस भरी जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, भोपाल में एक कंपनी थी, उसमें कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, तो ये गैस लीकेज हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये जहरीली गैस थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए मेथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र होता है। ठीक है, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है धान के खेत। ठीक है, खेतों में ये उत्पादन किया जाता है इसका, मेथेन गैस का। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ है। शुष्क CO2 को क्या बोलते हैं भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कीरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन है, कीरेटिन। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फुलरिन है, वो फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। फुलरिन होता है ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये सिर्फ कार्बन से युक्त होता है फुलरिन। ठीक है, न कि फ्लोरीन पाया जाता है इसमें। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? फुलरिन है, वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, मतलब ये सुमेलित नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी है हमारे पास प्रश्न कुछ। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण है खाने वाले विस्फोटों के कारण है? खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। ठीक है, मेथेन एवं वायु, इसका सूत्र रहेगा मेथेन एवं वायु। ठीक है, मेथेन गैस। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है। पहले की जो क्लास उसमें बताया था कि सामान्य जो एथिल एल्कोहल होता है इसी को क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल COOH, मतलब C2OH। सामान्य तो जो ये एथिल एल्कोहल होता है, मतलब कार्बन की डबल श्रृंखला रहेगी। ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड होंगे, इसमें क्या जुड़ा रहेगा? एक OH, एल्कोहल जुड़ा रहेगा, इसको क्या बोला जाता है? एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब ये इसमें क्या रहेंगे? दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे, एक यहाँ हुए, तो C2OH, इसको क्या बोला जाता है? C2H2OH को क्या बोला जाता है? एथिल एल्कोहल बोला जाता है। इसमें क्या मिलाने से पीने के अयोग्य बना जाता है? एथिल एल्कोहल को सामान्यतः हम एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल को हम शराब में सेवन करते हैं। इसमें मेथेनॉल, इसमें क्या मिला देंगे कि ये पीने के अयोग्य बन जाएगा? मेथेनॉल और पिरिडिन। सामान्यतः मेथेनॉल होता है, एथेनॉल तो होता है वो एल्कोहल का ही रूप हो जाता है, मतलब शराब के सेवन में यूज किया जाता है, लेकिन मेथेनॉल होता है ये जहरीला पदार्थ होता है। यह मिलाने से जो एथिल एल्कोहल होता है वो पीने के अयोग्य हो जाता है। ठीक है, मेथेनॉल। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। ठीक है, मस्टर्ड गैस था प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया था। इसके बाद उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ होता है। अभी बताया था मैंने, मेथिल एल्कोहल होता है, जहरीला पदार्थ होता है। एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो उसमें क्या मिला दिया जाता है? मेथिल एल्कोहल होता है, जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, आंखों की अंधता हो जाती है इससे। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है।
बताइए कौन सी होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है। यह गैस अत्यंत जहरीली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसके अत्यधिक मतलब इसका स्राव हुआ तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है, इससे जुड़ने से ज़्यादा क्षमता रखती है बजाय ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ने की क्षमता कौन रखती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी, तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अत्यंत जहरीली गैस होती है ये। कैसे प्राप्त होती है हमें, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, ये साथियों कुछ प्रश्न थे एग्जाम में पूछे गए थे पहले। ठीक है।